आज एक हदीस वारका गुस्ल की अहमियत पे पेश करूँगा, फिर इसके बाद गुस्ल के फ़राइज़ आपके सामने पेश किए जाएंगे। हदीस वारका का हवाला आप स्क्रीन पर मुलादा कर सकते हैं। सुनन अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस वारका है। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तरका मौदिअ शअरतिन मिन जनाबतिन, अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्द हो गया। गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्द होगा उसका तज़किरा आगे आएगा, शायद आज की नशिस्त में ना हो, अगली नशिस्त में होगा। अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो गया और अब वो गुस्ल करता है, लेकिन गुस्ल करने में सिर्फ एक बाल की जगह दुलने में रह गई। अब बाल बड़ा छोटा होता है, उसके बराबर भी अगर दुलने में रह गई, पानी वहाँ से गुजरा नहीं, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ुइल बिहा कज़ा व कज़ा मिनन नार। इसका मतलब यह है कि उसने अज़ाबे जहन्नम का मज़ा चखना है। अल अमानु वल हफीज़। अब जो गुस्ल सही नहीं करते, जबकि गुस्ल फ़र्द हो गया, इसके बावजूद नहीं करते, आप अंदाज़ा लगाएं उनके लिए कितनी सख्त वईद है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्ल के फ़राइज़ का इल्म हासिल करना ये फ़र्द है। आप जो नफल पढ़ते हैं ना, नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गुस्ल के मसाइल सीखें, क्योंकि ये हमारा फितरी एक अमल है जिसके बिना पर हम पर गुस्ल फ़र्द हो जाता है। नेचुरल अमल है ये, और उसके बाद गुस्ल लाजिम हो जाता है। तो गुस्ल के फ़राइज़ में अब आपके सामने पेश करता हूँ। फ़राइज़ के बारे में मैं आपको बता चुका कि बग़ैर फ़राइज़ के वो अदा नहीं होगा, ये ज़रूरी है। फ़र्ज़ कहते ही उसी को जिसके बगैर अदा ना हो। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में आप सजदा नहीं करेंगे, क्या नमाज हो जाएगी? यकीनन नहीं होगी। नमाज के अंदर आप रुकू ना करें तो क्या नमाज हो जाएगी? यकीनन नमाज नहीं होगी। इसलिए कि नमाज के फ़राइज़ में रुकू भी है और नमाज के फ़राइज़ में सजदा भी है। तो गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, इनमें से अगर कोई एक भी फ़र्ज़ छूट गया, गुस्ल नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। ऐसे शख्स को मस्जिद में आना भी जायज़ नहीं है। जिस पर गुस्ल फ़र्द हो जाए, अब मस्जिद में नहीं आ सकता, काबा शरीफ का तवाफ़ नहीं कर सकता, इस पर भी पाबंदी। अब गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं, आप स्क्रीन पर मुलादा कर रहे हैं, 3 फ़राइज़ हैं। ये ज़बानी याद होने चाहिए। कोई भी आपको पूछता है गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, तो बिल्कुल ईज़ी आसान अंदाज में आप कह सकते हैं गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़रीदा क्या है? नंबर 1, कुल्ली करना। दूसरा फ़रीदा, नाक में पानी चढ़ाना। इसके बाद तीसरा फ़रीदा, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ हैं। एक फ़र्ज़ भी तर्क हो गया, गुस्ल नहीं होगा। अब मैं 3 फ़राइज़ की आपके सामने वज़ाहत करना चाहता हूँ, वो आगे स्क्रीन पर आप मुलादा कर सकते हैं। गुस्ल का पहला फ़र्द कुल्ली करना। कुल्ली करने का मतलब क्या है? कुल्ली करना, इसकी मुकम्मल में वज़ाहत जब वज़ू का तरीका था उस दर्स में कर चुका हूँ, और बाकायदा वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुख्तसर अंदाज में ये कहें
कि पानी आपने मुंह में डालना है और बाकायदा मुंह में पानी को आप हिलाएं ताकि हर जगह पानी गुम हो जाए। और पानी कहाँ तक पहुंचेगा? आपका जो हलक है ना, हलक की जड़ तक पहुंचाना पड़ेगा। ये कुल्ली करना है। कुल्ली का मतलब ये नहीं होता कि आप मुंह में पानी बस डालें और निकालें, जैसे हमारी आदत है ऐसे ऐसे गिरा दे। नहीं, आप पानी को घुमाएं मुंह के अंदर, ताकि मुंह के अंदर पानी, अंदर के जितने भी पुर्जे हैं, मुंह के जितने भी हिस्से हैं, हर हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए और वहां से गुजर जाए। और अगर आप रोजे की हालत में नहीं हैं, आपने रोजा नहीं रखा, तो अब आपने गरगरा भी करना है। आजकल आमतौर पर हम रोजा तो नहीं रखते, रमजान में रोजे होते। तो आजकल की नौयत क्या होगी? आप जब भी गुसल करेंगे, गुसल फर्द हो गया, उसके बाद अब आपने गरगरा भी करना है, ताकि उस गरगरे के जरिए पानी हलक की जड़ तक पहुंच जाए। इसको कहा जाता है कुल्ली करना। अब आप इबारत देखें, स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस तरह मुंह में पानी डालें कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। और रोजा ना हो तो गरगरा करें। अगर जबान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी ना पहुंचा तो पाकी हासिल नहीं होगी, आप नापाक कहलाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। गुस्ल का बड़ा अहम मसला है और हर मुसलमान से इसका ताल्लुक है, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो। क्योंकि मैंने आपको कहा, गुस्ल का फर्ज हो जाना ये नेचुरल अमर है, ये तबई हमल हर एक के साथ है। इससे बरी ना मैं हूं, ना इससे बरी आप है, ना मर्द है ना औरत है। अब आए दूसरे फरीदे की तरफ हम आते हैं। दूसरा फरीदा क्या है? गुस्ल का दूसरा फर्द नाक में पानी चढ़ाना। यह गुस्ल का दूसरा फरीदा है। यह वजू के अंदर तो सुन्नत है, यानी अगर वजू में आपने नाक में पानी ना चढ़ाया, यह तो कहा जाएगा आपने सुन्नत को तर्क कर दिया, सुन्नत आपसे छूट गई। लेकिन बहरहाल वजू हो जाता है। लेकिन गुस्ल में अगर नाक में पानी ना चढ़ाया तो फिक़ह हनफी के मुताबिक गुस्ल नहीं होगा, यानी बंदा नापाक रहेगा। भले अपने आप को समझता रहे मैं पाक हो गया, साबुन का इस्तेमाल किया, पानी को जिस्म पर बहाया, लेकिन नाक में पानी नहीं चढ़ाया, तो इस सूरत में ठीक है, नहा लिया, धो लिया, भाई गुस्ल कर लिया, वॉश कर लिया, लेकिन गुस्ल नहीं कहलाएगा जब तक कि आप गुस्ल के फराइज को सही अंदाज में इख्तियार ना करें। और याद रखिएगा, इस बात की तरफ में तवज्जो वुजू के बयान में कर चुका हूं। हमारे लोग क्या करते हैं, आंख में पानी लिया और नाक पर मारते हैं। ये आंख में पानी लिया, इसको कहते हैं चुल्लू। अब नाक पर जब मारा तो पानी जो है ना, ये जाहिरी हिस्सा नाक का जो होता है ना, यहां टच होता है और गिर जाता है, या अगर अंदर में भी जाता है तो बिल्कुल करीब करीब पानी टच होता है, लगता है, गुजरता है और फिर नीचे गिर जाता है। नहीं, नाक में पानी इस तरीके से चराना है कि आप देखें नाक के अंदर एक हड्डी है, ऐसे अगर आप हाथ रखें ना तो आपको महसूस होगी हड्डी। इस हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नरम हिस्सा कहलाता है, यहां तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। ये तवज्जो रखिएगा, आप हाथ लगाकर नोट करें। इसका बैरूनी हिस्सा नरम हिस्सा कहलाता है, जिसको कहते हैं नाक की नरम हड्डी, ये बैरूनी हिस्सा है। अंदर का जो हिस्सा कहलाता है वो सख्त कहलाता है। बैरूनी हिस्से तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। ला महला आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा फतवा रज़विया के अंदर, कि पानी नाक के करीब लें। अब आप पानी को खींचे,
खींचना पड़ेगा सांस के जरिए। पानी को सांस के जरिए आप खींचेंगे ना, पानी अंदर की तरफ जाएगा। अब पानी आपकी नरम हड्डी से टच हो जाएगा, वहां गुजर जाएगा। अब इस तरीके से नाक में पानी आपको चराना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, इस सूरत में फिर गुस्ल नहीं होना। गुस्ल नहीं हो, नमाजें पढ़ते रहें, नमाज कहाँ होगी? बल्कि मस्जिद में आना तो जायज़ ही नहीं होगा, नाजायज़ है मस्जिद में आना। और एक और बात बताना चाह रहा, नाक के अंदर जारी बात है एक रींड रतूबत ये जम जाती है। जैसे नाक हमारा भरा हुआ होता है, जिसको हमारे लोग कभी कहते हैं नाकी आ गई, नाक भरा होता है। वो जो रतूबत है, वो रतूबत साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके नीचे भी पानी बहाना जरूरी है। इसको ध्यान में रखिएगा। सर्दी का अय्याम चल रहे हैं ना, नज़ला ज्यादा होता है इन दिनों में, तो नाक के अंदर हमारी रतूबत जमा हो जाती है। रतूबत को आपको साफ करना पड़ेगा। रतूबत के नीचे आपकी जो नाक का हिस्सा है, अंदर में अंदरूनी हिस्सा, वहां तक पानी को पहुंचाना पड़ेगा। अगर रतूबत जमी है, पानी रतूबत के ऊपर आया और नाक के अंदरूनी हिस्से का जो जिस्म का हिस्सा है, पानी वहां से ना गुजरा, गुस्ल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखेगा। और नाक के अंदर जो आपके बाल हैं, नाक के अंदर भी बाल होते हैं, बाल भी बिल्कुल साफ होने चाहिए। जरा आप गौर करें, नाक को किस अंदाज में साफ करने का इस्लाम और शरीयत हुक्म देती है। अगर इस मिजाज को आप इख्तियार करें ना, जो इस्लाम देता है, सुभान अल्लाह, लोग कहेंगे कितना साफ सुथरा है। हदीस मुबारक है ना, तहारत निफ्स ईमान है, सफाई निफ्स ईमान है। हम पहले अपने जाहिर को साफ करेंगे, अपने बातिन को साफ करेंगे, फिर अपने माहौल को साफ करेंगे। तब्दीली अपने आप से आती है, लोगों पर तनकीद करने से नहीं आती। तो उसका तरीकाकार ये, पहले अपने जाहिर को साफ करें, फिर अपने बातिन को, फिर हम अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहां सफाई सुथराई रखें। माहौल बड़ा पाकीदा हो जाएगा और हम लोग बीमारियों से भी बच जाएंगे। काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं सफाई सुथराई की बिना पर। अब आए इबारत की तरफ। स्क्रीन पर मुलाहिदा करें इबारत। जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां तक नर्म जगह है, यानी सख्त अड्डी के शुरू तक धुलना लाजमी है। और ये जब होगा कि पानी को सूंघ कर ऊपर खींचे। लेकिन हालत रोज़ा में एहतियात करें कि पानी अगर दिमाग तक पहुंचा, रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर आप हालत रोज़ा में, अब बड़ी कशमकश है, रमज़ान मुबारक में रोज़ा भी रखा हुआ है और गुस्ल भी फर्द हो गया, अब बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि पानी भी चराना है, चराना तो पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखेगा। रोज़े में तब भी चराएंगे, लेकिन अब ये भी एहतियात करनी है कि इतना ना चढ़ जाए कि दिमाग को पहुंच जाए। इसकी अलामत ये कि दिमाग के अंदर जलन महसूस होगी, ये अलामत है कि दिमाग तक पानी पहुंचाए। और उस वक्त अगर आपको रोज़ा याद है और पानी दिमाग को पहुंच गया, ये दो शर्तें ध्यान में रखेगा। रोज़ा याद है और पानी दिमाग को पहुंच गया, इसका मतलब रोज़ा टूट गया, रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये रमज़ान के हवाले से मसला था। अच्छा, अब आगे ये ख्याल रहे कि धुलने में बाल बराबर जगह भी ना रहे, वरना गुस्ल ना होगा। अगर रींठ नाक के अंदर सूख गई, वही रतूबत नाक की, तो उसका छुड़ाना फर्ज, साफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तो छोड़ दें। और नाक के बालों का धोना भी फर्ज है, यह है नाक में पानी चढ़ाना। अब आए, ये दो फरीदे हो गए। अब तीसरे फरीदे की तरफ आते हैं। गुस्ल का तीसरा फर्ज, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल का तीसरा फर्ज है।
अब इसमें क्या है, आपके सर के बाल हैं, सर के बाल से लेकर पांव तक जिस्म का जितना भी ज़ाहिरी हिस्सा है, हर हिस्से पर पानी बहाना पड़ेगा। कोई हिस्सा भी बाल के बराबर ना रह जाए, ये गुस्ल में फर्ज है। ये बात ध्यान में रखेगा, जिसको हम कहते हैं सर ता पा, और इसको साथ पढ़ते हैं सरापा। उर्दू में इस तरीके से पढ़ाया है, कभी सर ता पा पढ़ते हैं और कभी हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं सरापा। सरापा, सर तपा, मतलब यही होता है कि सर के बाल से लेकर पांव तक हर हिस्से पर जो भी ज़ाहिरी हिस्सा है पानी बहाना पड़ेगा। बाल के बराबर भी कोई हिस्सा ना रह जाए, रह गया गुस्ल अदा नहीं होगा। और यहाँ एहतियात ख़ास तौर पर करनी होती है शर्मगाह की जो जगहें हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा एक उज़्व दूसरे उससे चिपक जाता है। जब हमारी बैठक होती है ना, चौकी पर हम बैठ गए, तो हमारे जिस्म के जो शर्मगाह के नीचे के हिस्से होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब जब एक दूसरे से चिपकते हैं तो जाहिर बात है हर हिस्से पर नोट करना पड़ेगा कि आप खोलें ताकि पानी उसके हर जगह पर पहुंच जाए। ये मसला ध्यान में रखेगा। और अगर ऐसा ना किया और वो हिस्सा चिपका रहा, पानी ऊपर से तो बह गया लेकिन जो हिस्से चिपके रहे अंदर पानी नहीं आया, तो फिर गुस्ल कहाँ होगा? इसको ज़हन में रखिएगा। ये हो गए गुस्ल के 3 फराइद। अब इबारत सुनिएगा। सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर उज़्व और हर रोंगटे पर पानी बह जाए, जब तक एक एक जर्रे पर पानी बहता हुआ ना गुजरे गुस्ल हरगिज़ ना होगा। अच्छा, अब इसके बाद अब इबारत देख रहे हैं, नोट। आगे इबारत मैंने दर्ज की है, नोट। इसमें औरतों के लिए है, हमारी जो औरतें घर की खवातीन, उनके लिए वो कानों में सुराख करवाती हैं ताकि बाली डालें। अगर वो सुराख बंद है तो ठीक है, पानी तो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो सुराख इन्होंने छिदवा दिया, अब क्या है, सुराख खुला है, इसका मतलब है कि उस सुराख के अंदर भी पानी पहुंचना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, ये औरतों के लिए मसला है। क्योंकि अगर सुराख खुला है और अंदर में पानी ना गया, सुराख के अंदर जो हिस्सा है यानी आगे से अंदर की साइड जो जा रहा है, वहां अगर पानी ना बहा तो गुस्ल नहीं होगा। ये औरतों के लिए बता रहा, खवातीन के लिए। जारी बात है, औरत मेरी माँ भी है, औरत बीवी भी है, औरत बहन भी है, औरत खाला भी है, औरत नानी भी है, औरत दादी भी है, और औरत बेटी भी है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और ध्यान में रखेगा, ये तो कानों का हो गया। नाक के अंदर यहां भी सुराख करवाती हैं औरतें, नाक के अंदर। अब ये जो सुराख करवाया औरतों ने, अगर सुराख बंद हो गया तो फिर तो बंद है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर सुराख बंद नहीं हुआ, खुला है, तो अब वो हिस्सा जो सुराख का है, जारी बात है इसका बैरूनी हिस्सा आप मेरी तरफ देख रहे हैं, और अंदरूनी नाक के अंदर होगा। तो बैरूनी और अंदरूनी के दरमियान जो सुराख हैं, क्योंकि सुराख खुला हुआ है, अब वहां भी पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर ना पहुंचाया तो गुस्ल नहीं होगा। खवातीन के लिए एक और मसला मेरे जहन में अभी आया, मैं वो भी पेश कर देता हूं। नाखून जो है ना, ये जो नाखून है, यहां भी पानी पहुंचाना जरूरी है। हमारी खवातीन, हमारी बहनें, वो क्या करती हैं, नेल पॉलिश लगाती है। नेल पॉलिश की खुद की अपनी एक तय है, और जब वो नाखून पर लगाती हैं तो नेल पॉलिश की तय नाखून के ऊपर बन जाती है, और वो तय ऐसी होती है कि आपने पानी डाला तो नेल पॉलिश की जो तय बनी हुई है उसके ऊपर तो पानी जाता है, नाखून पर पानी नहीं लगता। अगर नाखून पर पानी ना गुजरा तो याद रखिएगा, इस सूरत में इनका गुस्ल भी नहीं होगा। इसलिए
اگر وہ نیل پالش لگاتی ہیں خواتین تو وہ احتیاط کریں کہ جب وضو کرنا ہے، جب غسل کرنا ہے تو اس صورت میں پہلے اسے صاف کرنا پڑے. اس کے کیمیکل آتے ہیں، لکوڈ کیمیکل لگاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، وہ لگا لیں. اولاً اس سے پرہیز ہی کریں، نیل پالش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال شوق ہوتا ہے، لگا سکتی ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت لگا سکتی ہے. میک اپ عورت ہی کرے گی نا، مرد تھوڑی کرے گا، یہ تو عورت کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اب اگر وہ لگاتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ ذہن میں رکھیں کہ جب مجھے نماز پڑھنی ہے یا مجھے غسل کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے نیل پالش کو ہٹانا پڑے گا. اگر نیل پالش کو نہ ہٹایا، یاد رکھیے گا پانی نیل پالش کے اوپر سے گزرے گا، ناخن سے ٹچ نہیں ہوگا، ناخن سے نہیں گزرے گا. جب ناخن سے نہیں گزرے گا تو اب اس صورت میں ظاہر بات ہے غسل کہاں ہوگا، غسل تو ہوگا ہی نہیں. اچھا، اور آت بھی دونوں فرض ہیں وضو میں، تو وضو بھی نہیں ہوگا. اسے لگانے سے پرہیز کیا جائے، لیکن لگائے تو لگائے ٹھیک ہے، لیکن وضو اور غسل سے پہلے اسے صاف کر لے. اچھا، اب آ جائیں غسل کا مسنون طریقہ، کیونکہ یہ تو 3 فرائض سے، بغیر فرائض کے غسل ادا نہیں ہوگا. اور ابھی تک میں نے جو آپ کو سمجھایا نا، یہ سیکھنا فرض تھا، اس کا فرض علم سے تعلق ہے. ہاں، اب اس میں سنتیں بھی آ جائیں گی اور مستحبات بھی اب آئیں گے. اب میں غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں، مسنون طریقہ، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی انداز میں غسل کریں تاکہ فرائض بھی ادا ہو جائیں، سنتیں بھی ادا ہوں، مستحبات بھی ادا ہو. جس کو کہتے ہیں ہر طرف سے نیکیاں لوٹتے رہو، کیونکہ فرض ادا کیا نیکیاں لوٹی، سنت ادا کی نیکیاں لوٹ لی، مستحب ادا کیا نیکیاں لوٹ لی. نور علی نور، جس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا. تو اب جو مسنون طریقہ ہے اس کو ذہن نشی آپ فرما لیں. یاد رکھیے گا جب آپ غسل خانے میں جانے کا ارادہ کریں، جس کو ہم باتھ روم کہتے ہیں، غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر، اندر میں نہیں، قابل توجہ، اندر میں نہیں، غسل خانے کے باہر یہ کام کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لیں. یہ غسل خانے میں پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا. بعض لوگ غسل خانے کے اندر پڑھنے لگ جاتے ہیں، نہیں، غسل خانے کے اندر نہیں پڑھ سکتے. اب باہر بسم اللہ شریف پڑھ لیں. اب آپ غسل خانے کے اندر ان ہو جائیں اور نیت کر لیں غسل کی، تو اجر ہی اجر ملے گا، ثواب ہی ثواب ملے گا. اچھا، اب ظاہر بات ہے ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ تو 4 دیواری ہوتی ہے، اور پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ غسل جب کیا جاتا تھا نا تو لنگی پہنی بھی ہوتی تھی. گاؤں دیہات میں اب بھی یہ طریقہ ہے، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ پر ہے. اب ہمارے یہاں طریقہ یہ نہیں ہے، شہروں کا طریقہ الگ ہو گیا. شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے غسل خانے میں جائیں گے دروازہ بند کر دیں گے، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کپڑے اتارنے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا پہلے سے کپڑے نہ اتارے، کپڑے اسی وقت اتارے جائے جس کے فوراً بعد آپ غسل شروع کر دیں. میں اب اس کی مثالیں دے رہا ہوں. اب اندر میں گئے تو اب کیا، نل کا کھولا، اب آپ برتن بھر رہے ہیں، کپڑے پہلے اتار دیے، برتن بعد میں بھر رہے ہیں. اب کپڑے اتار دیے گئے اور برتن بھر رہے ہیں، یہ جو دورانیہ ہے یہ آپ برہنہ رہے، ننگا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب پوری طریقے سے تیار ہو جائے کہ بس اب ہم نے مجھے غسل کرنا ہے، پھر جو ہے نا مین شلوار جو اتاری جاتی ہے اسی وقت اتاری جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے شلوار کے نیچے ہی شرمگاہ ہے، وہ مین حصہ ہے نا. قمیض کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، نیچے کا حصے کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھے گا کہ جب شرمگاہ کھل گئی، جو ہمارے یہاں طریقہ بھی یہی ہے، شرمگاہ کا مین حصہ کیا کہلاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مین شرمگاہ ہے. اگر یہ حصہ آپ نے کھول لیا، نہانے کے لیے عام طور پر کھولتے ہیں، ایسے ہی غسل ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھے گا اب اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یہ ذہن میں رکھے گا.
लोग गुसल के अंदर एहतियात नहीं करते। गुसल के अंदर इस तरीके से या तो शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, या वो चौकी जो बनी हुई है पटला, उस पर जब बैठते हैं तो बाद मर्तबा ऐसा होता है कि उनका रुख काबा शरीफ की तरफ हो रहा है, बाद मर्तबा ऐसा होता है कि उनकी पीठ काबा शरीफ की तरफ होती है। याद रखिएगा, इस्तिंजा खाने में और गुसल खाने में जब आप बरहना हो गए, अब किबले की तरफ रुख करना और किबले की तरफ पीठ करना दोनों नाजायज है। इस्लाम दोनों से मना करता है, यह सही तरीका नहीं। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप सबसे पहला काम अब अंदर में जो करना है गुसल की इब्तिदा का, अपने दोनों हाथों को 3-3 मरतबा धोना है। दोनों हाथों को पहुंचों तक 3-3 मरतबा आप धो लें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? जो शर्मगाह की जगह है, शर्मगाह की हमारी जगह है, ख्वाह वो पाक है या नापाक है, नजासत लगी है या नहीं लगी, शरीयत कहती है दोनों सूरतों में सबसे पहले हाथ धोने के बाद अपनी शर्मगाह की जगह को धो, ताकि वो साफ सुथरी हो जाए। ये इस्लाम कहता है। अब ये ना सोचेगा नहीं मेरी शर्मगाह पर नजासत नहीं लगी हुई। नजासत लगी हुई हो या ना लगी हुई हो, तरीका यही है कि उस जगह को आप धोएं और फिर उसके बाद जिस्म के जिस हिस्से पर नजासत लगी हुई है उसको भी धो लें। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपने करना है वुजू। गुसल खाने के अंदर वुजू करना है। गुसल खाने में वुजू करें। अब वुजू जब आप करते हैं तो उसमें सबसे आखिर में आप क्या करते हैं? पांव को धोते हैं, सबसे आखिर में, लास्ट में। उसके बारे में फुकाहा ने कहा कि आप ये देखेंगे आप है कैसी जगह पर। बाज़ जगहें क्या है कि गुसल खाने में एक डहलान बनती है। जो एक्सपर्ट होते हैं ना गुसल खाने को जो लेवल करते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो डहलान बनाते हैं। वो डहलान इस तरीके से बनाते हैं कि जो हमारी नाली है उस तरफ डहलान होती है। हम पानी डालते हैं ना, फौरन नाली से नीचे चला जाता है। लेकिन बाद मर्तबा क्या होता है पता है? बाद मर्तबा हमारे कारीगर जो है ना, क्योंकि हम सस्ते कारीगर ढूंढते हैं, पैसे तो बचाने हमने, तो उनको ढेलान की समझ ही नहीं होती। अब जब वो बना डालते हैं ना, फिर हम सर पकड़ते हैं और सर पटकते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है गुसल खाने के अंदर जब देखो पानी जमा जमा रहता है और फिर उसे साफ किया जाता है। हमारे घर की औरत साफ कर रही होती है, मर्द करता है, जो भी करता है, या घर की मासी करती है। अब देखिए पानी जम जाता है, मतलब ठहर जाता है। अगर पानी ठहर जाता है तो आप वुजू करेंगे, पांव नहीं धोएंगे। लेकिन अगर आपका गुसल खाना सही बना हुआ है, उसका डहलान झुकाव नाली की तरफ है कि पानी नहीं जमता, तो अब इस सूरत में चूंकि आखिरी फरीदा यही है ना पांव धोना वुजू के अंदर, तो आप पांव भी धो लेंगे। पता चला पांव धोने का इन्हिसार आपके गुसल खाने पर है। जैसा आपका गुसल खाना है तब आप फैसला करेंगे, और दोनों सूरतें मैंने आपके सामने पेश कर दी। अच्छा, पहले, अब आजकल तो टाइलें लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है। पहले तो जाहिर बात है कच्चे फर्श होते थे, आमतौर पर पानी जमा हो ही जाता था, पहले ऐसा होता था। अब में जो बड़ी उम्र है वाले हैं उनको भी शायद अपना बचपना याद होगा। मुझे अपना बचपना याद है कि हम जब बिल्कुल छोटे थे तो हमारे घर में भी जो, क्योंकि टाइल और मार्बल तो लगते ही नहीं थे ना, टाइल और मार्बल तो उसके घर में लगते जो उस जमाने का करोड़पति था, बहुत अमीर हो तो उसके घर में लगता, अब तो आम लगता है। तो जब हम छोटे थे मुझे बराबर याद है कि हमारे घर में भी ऐसा होता कि भाई वो कच्चा फर्श होता था तो पानी जमा हो जाता। तो अगर पानी जमा हो जाता है तो इस सूरत में आप पाँव नहीं धोएंगे, वुजू करेंगे, पाँव नहीं धोएंगे। पानी जमा नहीं होता तो अब आप वुजू करेंगे और पाँव भी धो लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना है, फिर उल्टे कंधे पर, और फिर 3 मरतबा पूरे जिस्म पर। यह आपका हो जाएगा गुसल मुकम्मल। हर जगह पर पानी बहाना होगा। इसकी थोड़ी वजाहत मैंने फराइज में पेश कर दी।
और याद रखिएगा, जैसे आप गुस्ल से फारिग हो, इस्लाम कहता है बस मकसद पूरा हो गया, वो था गुस्ल करना, इसलिए आप बराना हुए थे। जैसे गुस्ल से फारिग हो, बस आपके जहनों पर यह सवार होना चाहिए कि मैं फौरन शलवार पहन लूं, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के सामने बरहना होना हराम है, लेकिन अकेले होना, तन्हा, तब भी इस्लाम इसको पसंद करता है, बरहना ना होना। इसलिए उलमा ने लिखा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये लुंगी पहनकर गुस्ल किया जाए, लेकिन पानी हर जगह पर पहुंचे। कहते हैं लोगों के सामने बरहना ना हो, इसलिए कि लोगों से हया आती है, और तखलिया में बरहना ना हो, इसलिए कि मुझे मेरे रब से हया आती है। इसको जहन में रखिएगा। अब मैं वो इबारत आपको सुना रहा हूं। आज का दर्स हमारा मुकम्मल हो रहा है, कंप्लीट। गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, फिर गुस्ल की नियत करे। गुस्ल खाने में बरहना होने की सूरत में अपना सीना और पीठ हरगिज़ किबले की तरफ ना करे। दोनों हाथ पहुंचो तक धोए, 3 बार धोए। फिर इस्तिंजा की जगह धोए, ख्वाह नजासत हो या ना हो। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर नजासत लगी हो तो उसे भी पानी से साफ करे, फिर नमाज जैसा वुजू करे। वुजू में अगर ऐसी जगह बैठा है जहां पानी जमा हो जाता है तो पाँव आखिर में धोए, वरना दौरान वुजू ही पाँव धो ले। फिर पहले सीधे कंधे पर, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी बहाए, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाए कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अगर दौरान वुजू पाँव नहीं धोए तो अब धो ले। गुस्ल मुकम्मल होते ही फौरन कपड़े पहन ले। ये गुस्ल का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब जो हमारी बुध की नशिश होगी, आइंदा बुध तो नहीं होगी, इसके बाद एक बुध छोड़कर होगी हमारी नशिश। उसके अंदर जो हमारा उन्वान होगा ये होगा, गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है। थोड़ी बातें, मतलब बाद मरतबा लोग कहते हैं आप बयान ना करें, तो लोग सीखेंगे कैसे? ज़ाहिर बात है सीखना तो है, क्योंकि याद रखिएगा गुस्ल का फ़र्ज हो जाना ये फितरी अमल है। जैसे खाना फितरी अमल है ना, पीना फितरी अमल है, पेशाब करना फितरी अमल है, पाखाना करना फितरी अमल है, तो गुस्ल का फ़र्ज हो जाना ये भी फितरी अमल है। तो ज़ाहिर बात है सबके मसाइल आने चाहिए। तो गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होगा, इंशाअल्लाह मैं अगली बुध नहीं, इसके बाद वाली जो बुध होगी उसमें वादे करूँगा। और ये उन्वान भी हमारा इसके साथ होगा कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होगा। उसके साथ ये भी होगा कि जब गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, ये शरई मसाइल, ये अगला हमारा उन्वान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमा, शरीअत पर अमल की तौफीक अता फरमा।